बॉस, आप यह नूडल कैसे बनाते हैं? ये हमारा पारंपरिक व्यंजन है। ये टॉपिंग दूसरी दुकानों से अलग है। आप चख कर ही जान जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। धीरे धीरे खाइएगा। चिंग फैमिली नूडल्स। जियान्यू, तुम आ गए। सच में तुम हो? चिंगयू, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं देखना चाहती? देख लिया तो क्या होगा? बीस साल से अधिक हो गए। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई बात नहीं है? जो कहना था, जो करना था, वह सब कह दिया गया है। अब और क्या कहना बाकी है? कभी नहीं सोचा था तुम और मैं इतने अजनबी बन गए हैं। चिंगयू, तुम सचमुच बहुत कठोर हो। अजनबी? जब तुमने मेरे साथ तलाक की समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, क्या यही अंत नहीं हो गया था? मैं जानना चाहता हूं वह आदमी कौन है। यह मेरा निजी मामला है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों? क्योंकि मैं शीशा वहां तुमसे तलाक ले चुका हूं। 3 साल बाद मैंने दोबारा शादी की। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पूर्व पत्नी क्या मेरी तरह है या मुझे छोड़ने के बाद जल्दी ही किसी और के पास चली गई। तुम मेरा अपमान कब तक करोगे? तभी संतुष्ट होंगे? मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं? चिंगयू, हम दोनों के बीच असल में कौन किसका अपमान कर रहा है? तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? चिंगयू, उस समय मैं तुम्हारी इतनी देखभाल करता था, तुम्हें इतना संजो कर रखता था, इतना प्यार करता था। तुम खुद ही बताओ, मैंने तुम्हें क्या समझा था? वे सब बीती बातें हैं। मैं उन्हें याद नहीं करना चाहती। मैं अब शांतिपूर्वक जीवन जी रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जिंदगी में दखल दो। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचती हो? हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे भविष्य के जीवन को प्रभावित करो। मैं समझ गया। मेरे सालों से सुलझ न पाने वाले मन के गांठ, अब मैं सब समझ गया हूं। पापा, क्या ठीक नहीं है? या फिर जियान्यू, आज आपको पापा को वहां नहीं ले जाना चाहिए था। माफ करना, मुझे पता है ये अचानक था। जिस दिन मैंने मम्मी को देखा,
मैं भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन आखिरकार वो मेरी असली माँ है। वह लायक नहीं है। उसने सिर्फ तुम्हें जन्म दिया। उसने एक माँ की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई। पापा, मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जब मम्मी चली गई, उनकी मजबूरी थी। मजबूरी? उस समय डिंगफेंग दिवालिया होने वाला था। उसने अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया, दूसरे आदमी के साथ चली गई। यही उसकी मजबूरी है। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मम्मी के जाने के बाद दोबारा शादी नहीं की। वो आदमी बस पड़ोसी था। मम्मी आज तक अकेली है। जियान्यू, तुम जो कह रहे हो वह सच है? सच। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या? जब मम्मी चली गई, वो गर्भवती थी, और वो बच्चा आपने देखा भी है। मेरा बच्चा मैंने देखा भी है? तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारी मां जब मुझे छोड़कर गई, वह गर्भवती थी। वह कौन है? क्या तुम जानते हो? जियान्यू, अगर तुम्हें पता है, जल्दी से पापा को बता दो। वो हमारी कंपनी की नई लीगल असिस्टेंट है, चेंग लिंगयुन। नहीं हो सकता। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। पापा, पहले तो मैं भी यकीन नहीं करता था। फिर मैंने लिंगयुन की जन्म तिथि चेक की, और मैंने मम्मी से भी पूछा। उन्होंने भी मान लिया। नहीं हो सकता। अगर आप यकीन नहीं करते, डिक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड टेस्ट के लिए जा सकते हैं। पापा, आप ठीक तो है ना? पापा, आप ठीक है ना? ठीक हूं। जियान्यू, तुमने अभी जो कहा वो सच है? सच है पापा। अगर यकीन नहीं तो चलो हम। मानता हूं। तो बताओ, उस साल तुम्हारी मां को गर्भ था, फिर भी उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? यही बात मैं भी समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है कोई और वजह जरूर है। लेकिन पापा, चाहे जो भी हो, अगर आप मानते हैं लिंगयुन आपकी बेटी है, वो बचपन से मां के साथ बहुत कष्ट झेली है, हमें उसकी कमी पूरी करनी चाहिए। ये लिंगयुन का असली पिता है ना? लिंगयुन को पता है? मैंने लिंगयुन को अभी तक नहीं बताया। उसने आखिर क्या किया जो तुम्हें इतना दुख दिया? बीते जमाने की बात है। मुझे लगा था जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी उसे। सोचा नहीं था। आनी थी सो आ ही गई। लिंगयुन और जियान्यू तुम्हारे बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं। तुम चाहकर भी नहीं छुपा पाओगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा दिल साफ है। बस मुझे सिर्फ लिंगयुन की चिंता है। लिंगयुन बड़ी हो चुकी है और बहुत समझदार है। वो तुम्हारी भावनाएं समझेगी। तुम बेफिक्र रहो। मिंगयांग, एक बात का काम है। क्या बात है? बताओ। लिंगयुन को बिल्कुल मत बताना उसके पिता के आने के बारे में।
मैं नहीं बताऊंगा। पर क्या तुमने सोचा? लिंगयुन को यह बात एक दिन पता चल ही जाएगी। उसे खुद पता चलने से बेहतर है तुम ही उसे बता दो। चेयरमैन जी, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जाओ काम करो। हेलो, जी हाँ। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। यह है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कहाँ गए? एक कर्मचारी से बात करें। क्या मतलब है, चेंगलिनन? आज थोड़ा थक गया हूँ। कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे अभी जानना है। अब आप मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। आज आपके साथ क्या गलत है? यह इतना अनुचित क्यों है? क्या आप कुछ जानते हैं या आप पहले से ही जानते हैं? मुझे क्या पता? क्यों आप लिंगों की इतनी परवाह करते हैं? आप उसके बारे में चिंतित हैं। मेरे पति एक युवा महिला कर्मचारी के बारे में बहुत चिंतित हैं। पत्नी के रूप में मुझे पता है कि यह गलत है। आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। मैं और लिंगुन वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। कैसा है यह? लिंगयुन, मैं और चिंग्यू की बेटी। बेटी, आप कैसे जानते हैं? मुझे दुर्घटना से पता था जब चिंग्यू ने मुझे तलाक दिया। मुझे नहीं पता था कि वह लिंगुन के साथ गर्भवती है। मैं गलती से उससे मिला। यही कारण है कि आप चेंगलू देखने गए। आप दोनों तलाक हो चुके हैं। आप उसके साथ और क्या करने जा रहे हैं? भूल गया वो तुम्हें छोड़ दिया। मुझे ये सब याद है, लेकिन लिंगो मेरी बेटी है। मेरा सिकोहान बच्चा है। क्या है? आप मुझे बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या आप चेंगलिंगयुन को घर ले जाएंगे? यही मेरा मतलब है। मैं जी के घर को अच्छे नाम पर ले जाऊंगा। सिकोहान, आप बहुत दूर नहीं जाएंगे। मैंने आपको इतने सालों से भुगतान किया है। आप अभी नहीं पूछते चेंगलिंगन को घर लाने के लिए। तुम मुझे क्या ले? एक बात है, आप मिश्रित नहीं हैं। कम से कम मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आप सिर्फ मेरी भावनाओं को अनदेखा करते हैं। इस शो के बारे में क्या अच्छा है? आप अपनी बेटी को इतना महत्व देते हैं। यह मत भूलो कि मैं वह था जो आपके साथ डिंगफेंग संकट के दौरान आपके साथ था। मैंने तुम्हारे लिए जियांफेंग को जन्म दिया। तुम्हारे लिए जियान्यू की देखभाल की। ये सब मैंने किया। मैं ही तो हूँ। लीली, अरे ये सब मुझे याद है। मैंने कभी नहीं भुलाया। अच्छा, फिर अगर मान लो मैं चेंगलिंगयुन को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तुम जियान्यू को स्वीकार कर सकते हो। तुम लिंगयुन को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते?
सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही सिर्फ सीडियान एक को ही स्वीकार किया है। मैं इतनी बड़ी हिम्मत नहीं रखती कि एक और को स्वीकार कर सकूं। मुझे एक पूरी तरह से मेरा अपना घर चाहिए, न कि हर पल चेंगियू की छाया वाला। जियाओहान, मैंने कभी तुमसे नहीं मांगा, बस इस बार मैं तुमसे विनती करती हूँ, ठीक है ना? लीली, अरे मैं लिंगयून का बहुत कर्जदार हूं। मैंने 20 साल से ज्यादा का पिता का प्यार गवाया। आगे के दिनों में मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा एक पिता के फर्ज को निभाने के लिए। लीली, कृपया मुझे समझो, ठीक है ना? नहीं समझती और कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। सी जियाओहान, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। लीली, लीली, माँ, तुम्हें क्या हुआ? आज पता नहीं क्यों ये पलक लगातार फड़क रही है। शायद हाल में बहुत थक गई हो। चलो आज जल्दी बंद करके आराम करने चलते हैं। ठीक है, आओ, मैं संभालती हूँ, तुम थोड़ा आराम करो। मेहनत की। झांग लीली, बॉस, तुम इतने समय से चले गए हो, तुम वापस क्यों आए? यहाँ क्यों दिखाई दिए? और एक बेटी भी लेकर आए, उसे सी जियाओहान के सामने भी लाए। तुम्हारा असल इरादा क्या है? क्या आज तुम सिर्फ यही कहने आए हो? मैं कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर सी जियाओहान को उसके बारे में कैसे पता चला? तुम सच में क्या कह रहे हो? बातें इस मुकाम तक पहुँच गई हैं, फिर भी तुम कहते हो तुम्हें नहीं पता। मुझे क्या पता? माँ, वह आखिर क्या कह रही है? लिंगयून, तुम पहले बाहर जाओ। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लिंगयून, माँ की बात सुनो। तुम पहले बाहर जाओ, पहले बाहर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चेंगियुए, तुम्हें खुद अपनी बेटी को बताने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सीशियाओहान को जाके बता दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग में इतने गहरे ख्याल हैं। तुम और सीजियान्यू सच में असली मां बेटे हो, एक जैसे झूठे, एक जैसे गंदे और नीच। तुम ज्यादा हद मत करो, मैं तुम्हें अपने बच्चे के बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगी। क्या जो वह कह रही है सच है? लिंगयून, सीजियान्यू तुम्हारा बेटा है, तो फिर तुम और बॉस सी का क्या रिश्ता है? पापा, थोड़ा पानी पी लो, अच्छा होगा। मैं ठीक हूं। पापा, आज रात मौसम ठंडा है, तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है, जल्दी कमरे में आराम करो। मैं ठीक हूं, तुम पहले सो जाओ। पापा, मुझे आपको एक बात बतानी है। आंटी माँ से मिलने गई थी। वह क्यों गई? तो फिर तुम्हारी माँ? मुझे लगता है माँ और बहन ने जरूर तकलीफ उठाई होगी। मैं लिली का स्वभाव जानती हूं, मैं उससे बात करूंगी। तो ऐसा कहने का मतलब, लिंगयून को पता चल गया कि मैं उसका पिता हूं। पापा, अब आगे हम क्या करेंगे? यह बेटी मुझे जरूर स्वीकार करनी है। मुझे सोचने दो। माफ करना, मुझे आपकी तबीयत खराब होने पर यह सब नहीं कहना चाहिए था। आपको परेशान कर दिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। जब से तुम्हारी मां ने यह घर छोड़ा, यह दर्द मेरे दिल में हमेशा रहा।
अब कह दिया तो दिल हल्का हो गया। पापा, उस साल माँ ने घर क्यों छोड़ा, मुझे कोई धारणा नहीं है। उस समय तुम सिर्फ 5 साल की थी, याद न होना नॉर्मल है। उस साल डिंगफेंग का अनुबंध एक पक्षीय समापन। कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट गई है और दिवालियापन के कगार पर है। पिता को हर जगह कर्ज में डाल दिया गया। मैं हर जगह धन देता हूं। फेंग को बचाना चाहते हैं। इस क्षण में मां, उसने एक लिफाफा छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लिफाफा? क्या कोई तलाक समझौता है? एक समझौता हुआ तलाक। इसके अलावा एक पत्र है। उसने कहा कि वह इतनी बड़ी कंपनी दिवालिया होने के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तलाक के लिए दायर। जिन्यायु, आपकी मां, वह कितना अच्छा, बहुत सुंदर महिला। वह कोमल और समझदार है। इस वजह से पिता ने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है। क्यों छोड़ दिया मुझे इस घर से? पापा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मां को क्या हुआ। लिंगो वो निर्दोष है। वो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये चेहरा नहीं होना चाहिए था। हां, हम लिंग्यून को इतना श्रेय देते हैं। दो, कृपया आनंद लें। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुझे बताओ। लिंगेउन, मुझे बोसी मत बुलाओ। जानिए इसके बारे में। तुम मेरी बहन हो। अपने भाई के लिए इतना अजीब मत। इससे पहले कि तुमने मुझे, क्या यह भी संबंधित है? लेकिन ये सब नहीं है। अच्छा है, भाई ने आपसे माफी मांगी। मुझे खेद है। मैंने गलत समझा। मैंने सोचा, मुझे लगा कि आप कुमुंगिंग की बेटी है। चाची ने हमेशा अपनी माँ को पसंद किया। माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं जानता हूं ये बातें। घर जाने के लिए मुझे भी पता है, वो बस लाइन से बाहर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। माँ और तुम्हें इतना दुखी करना पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो। भाई पर भरोसा रखो, चाहे कोई भी रोके। मैं तुम्हें इसी परिवार में वापस लेकर आऊंगा, पूरी तरह से कानूनी तौर पर। अगर मैं कहूं कि मैं वापस जाना नहीं चाहती? लिंगेउन, क्यों? तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पापा ने माँ को माफ नहीं किया, लेकिन वो तुम्हारी बहुत कदर करते हैं। पापा ने माँ को माफ नहीं किया? क्या उन्होंने खुद ये बात कही है? उन्हें ये कहने का क्या हक है? जबकि सच तो ये है कि उन्हें खुद को सुधारना चाहिए और खुद पर शर्मानी चाहिए। तुम पापा के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? उस समय माँ बिना कुछ कहे चली गई थी। तुम्हें पता है पापा को कितना दर्द हुआ था? तुम्हें पता है इतने सालों में उन्होंने कैसे गुजारा किया? क्या माँ ने नहीं किया? इतने सालों से जब भी मैंने पापा के बारे में पूछा, माँ चुपचाप आंसू बहाती थी। उनका दुख, उनकी तकलीफ, किसी ने उनकी परवाह की? माँ का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तुम्हें उन पर आरोप लगाने का क्या हक है? भले ही माँ दुखी थी और तकलीफ में थी, लेकिन उस समय तलाक माँ ने ही मांगा था। उन्होंने परिवार और खुशी दोनों को छोड़ दिया। तुम क्या कह रहे हो? साफ तो ये है कि पापा ने तलाक मांगा था। तुम माँ पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हो? ठीक है लिंगेउन, मैं जानता हूँ तुम माँ का बचाव कर रहे हो, लेकिन तुम सच्चाई को तो नहीं बदल सकते, है ना? सच्चाई को बदल कौन रहा है? मुझे लगता है इन सब के बीच जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। चाहे जो भी गलतफहमी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा माँ की जिंदगी में दखल दें। और कृपया उन्हें ये भी बता देना, मैं ये मान सकती हूँ कि वह मेरे पिता हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी।
और न ही कभी सी परिवार में आऊंगी। लिंगयुन, सी जियान्यू, तुम बहुत जल्दबाजी में आ गए। अभी लिंगयुन से झगड़ा क्यों किया? अभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन झांग लिली है। पापा ने लिंगयुन के साथ बहुत अन्याय किया है। जरूर लिंगयुन की भरपाई करने की हर कोशिश करेंगे, तो वो जरूर आपकी मदद कर सकती है। फिर भी उससे झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या यह यीजे का घर नहीं है? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? पता नहीं वह है भी या नहीं। वह है या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना? चेंग लिंगयुन, वह यहाँ क्यों है? जरूर अभी यीजे के घर से निकली होगी। सच लगा है कि इतनी चापलूसी करके तुम यीजे भैया को हड़प सकती हो। जियोलान, लिंगयुन, मुझे लगा मैंने गलत देखा। सच में तुम हो? क्या तुम यीजे भैया से मिलने आई हो? नहीं, मैं बस संयोग से गुजर रही थी। झूठ बोलना भी नहीं आता। कितना संयोग है। ठीक है, मैं अकेली बोर हो रही थी। चलो साथ में बैठकर घूमते हैं। माफ करना, मेरा कुछ काम है, इसलिए। चलो ना, मुझे पता है यहाँ पास में एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की दुकान है। चलो। कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है, शुक्रिया। इतना औपचारिक क्यों हो? अगर शुक्रिया कहना ही है तो मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। क्यों? यीजे भैया की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। मैं उसकी देखभाल करती हूँ। उसे ही मेरी देखभाल करनी चाहिए ना? जो भी हो, मतलब एक ही है। लिंगयुन, क्या तुम यीजे भैया को जानती हो? वह खुद के प्रति बहुत सख्त और दूसरों के प्रति बहुत नुक्ताचीनी करने वाले काबिल इंसान है। तुम काम की बात कर रहे हो। मैं कह रही हूँ, क्या तुम जानते हो कि वह जिंदगी में कैसे इंसान है? यीजे भैया तो बाहर से बहुत ठंडे दिखते हैं, लेकिन अंदर से आग के गोले की तरह गर्म हैं। अगर उन्हें किसी से प्यार हो जाए तो वह बेहद गहरे और वफादार होते हैं। वह अपना सारा प्यार उसी एक को दे देते हैं। सच में? यीजे भैया की पहले एक गर्लफ्रेंड थी। बहुत लंबे समय तक साथ रहे। वह उससे बहुत प्यार करते थे। शादी तक होने वाली थी, लेकिन फिर अचानक ब्रेकअप हो गया। मैंने कभी उनका जिक्र तक नहीं सुना। वो तुमसे कैसे कह सकता था? यीजे भाई बहुत गर्वीला इंसान है। चाहे वो किसी से कितना भी प्यार क्यों न करे, ब्रेकअप के बाद वो कभी उसके पास नहीं जाएगा। और तो और, वो तुम्हें कैसे बताएगा कि उसने किसके साथ डेट किया था? तुम जानती हो वो कौन है? मैं कैसे जान सकती हूँ? मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। तुम जरूर जानती हो। वह अभी की सबसे फेमस एक्ट्रेस है। कौन सी एक्ट्रेस? मोजिकी।
अच्छा, तो वो दोनों डेट करते थे। किसी ने कभी कहा है कि तुम मोजिकी जैसी दिखती हो? मैं उस जैसी? ये कैसे हो सकता है? वो तो एक्ट्रेस है। मैं उस जैसी कैसे दिख सकती हूँ? पर सच में बहुत समानता है। मैं नहीं जानती आखिर क्या वजह थी कि वो दोबारा साथ नहीं आ सके, पर मैं जानती हूँ कि यीजे भाई उस वक्त बहुत दुखी थे। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी जब तक तुम नहीं आई। मेरा आना भर दिया मोजिकी के जाने के बाद यीजे भाई के दिल के खालीपन को। इसलिए यीजे भाई तुम्हारे साथ भी अलग व्यवहार करते हैं। मिस मी, मुझे लगता है आप गलत समझ रही हैं। किसी ने कभी नहीं कहा कि मैं मोजिकी जैसी दिखती हूँ, और नहीं मुझे लगता है कि बॉस को मेरे साथ दूसरों से अलग व्यवहार करते हैं। शायद आपकी शक्ल नहीं, पर आपका स्वभाव और अंदाज। बात यह है कि यीजे भाई ने शायद तुम्हें मोजिकी की परछाई समझ लिया है। मैं जानती हूं तुम मोजिकी की जगह नहीं लेना चाहोगी, पर फिर भी मैं दिल से चाहती हूं कि तुम यीजे भाई की मदद करो, उन्हें मोजिकी के दुख से बाहर निकालो। हालांकि तुम और यीजे भाई भी शायद साथ नहीं रह पाओ। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत क्रूर है, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ यीजे भाई के साथ रहने में। मुझे लगता है आप हमारे रिश्ते को गलत समझ रही हैं। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ एक बॉस और सबॉर्डिनेट का है। उससे यहाँ कोई सुकून नहीं मिला। मुझे तुम्हारी मदद की भी जरूरत नहीं। मैं चेंग लिंगयू हूँ। मैं किसी की छाया नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। चेंग लिंगयू, चेंग लिंगयू, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो, समय नहीं है। ये आदेश है। आज छुट्टी है। मुझे तुम्हारे आदेश मानने की जरूरत नहीं। ये बात तुम्हारे और जियान वायु के रिश्ते से जुड़ी है। बॉस सी है। तुम्हें मेरी असलियत बता दी। मैंने ही उसे बताया था। तुमने उसे बताया? तुम्हें कैसे पता? मुझे भी अभी हाल में पता चला। उस वक्त जियान वायु, उसे लगा कि वो और तुम एक ही माँ की अलग अलग बाप की संतान हो। इसीलिए मैंने छानबीन की। नतीजा ये निकला, तुम सबको मेरी असलियत पता थी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया, है ना? ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है। यह मुख्य बात कैसे नहीं है? क्यों मैं आखिरी इंसान थी जिसे अपनी असलियत पता चली? क्यों तुम सब मेरी असलियत की छानबीन कर सकते हो, मेरी निजी जिंदगी में टोक ले सकते हो? तुम सब की अपनी सोच और अपने तर्क हैं। क्यों मुझे सिर्फ तुम्हारी सुननी पड़े? क्यों? नहीं, पहले तुम शांत तो हो जाओ। शांत? मैं कैसे शांत हूँ? मैं अचानक अपने गायब हुए 20 साल के पिता की कंपनी में आ गई, और मेरा भाई मेरा सीधा ऊपरी अधिकारी है। मेरी माँ की अपनी मजबूरियां हैं, मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती। मेरे भाई का अपना नजरिया है, मैं उसे भी दोष नहीं दे सकती। लेकिन तुम हो बॉस फू। तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना? तुम्हें क्या हक है मेरी छानबीन करने का? जब तुम्हें पता ऑलरेडी चल ही गया, तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें दूसरों पर कंट्रोल करना इतना पसंद है? सच में ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि जियान वायु का तुम्हारे प्रति रवैया उसके काम के फैसलों को अफेक्ट करने लगा था। इसीलिए मुझे छानबीन करनी पड़ी और तुम्हारे बारे में
मैं वाकई नहीं चाहती कि ये सब बातें तुम्हारे काम पर असर डालें। काम? अब तक यही बात कर रहे हो? तुम्हें अभी भी मुझसे काम की बात करनी है क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ठीक है। चलो आज ही सारी बातें साफ करते हैं। अभी से मैं औपचारिक रूप से तुम्हारे यहाँ से इस्तीफा देती हूँ। वो तुम्हारा नॉन कॉम्पीट क्लॉज भगवान के पास भेज दो, और मैं अपनी माँ के साथ नूडल्स की दुकान चलाना पसंद करूंगी, लेकिन डिंग फेंग वापस नहीं आऊंगी। तुम सच में डिंग फेंग छोड़ रही हो? हाँ। क्या तुम्हें डिंग फेंग की कोई याद नहीं आती? नहीं। वो टियांडू प्रोजेक्ट का क्या? नहीं। तुम्हारी वो सारी प्लानिंग? नहीं। तुम्हारा सपना टियांडू प्रोजेक्ट, उसके आसपास की हरियाली? नहीं नहीं, मैंने कह दिया नहीं। फिर मैं? तुम क्या? क्या तुम्हें मेरी कोई याद नहीं आती? मुझे याद है पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, तुम ड्राइवर बनकर आई थी। मैंने सोचा कोई लड़की ये काम कैसे कर सकती है। याद है तुम मेरे साथ बहुत खराब बर्ताव करती थी। ये तुमने मेरे दिमाग में पहला निशान छोड़ा। वो इसलिए क्योंकि पहले मेरी बात सुन लो। दूसरी बार जब मैंने तुम्हें देखा, स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में था। सोचा नहीं था तुम सभी विषयों में टॉप करोगी। उस वक्त मैं तुम्हारी प्रशंसा करता था। बाद में तुम हमारे डिंग फेंग में इंटरव्यू देने आई। मैंने ही तुम्हें रिजेक्ट किया था, क्योंकि मैं जानता था टियांडू प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है। बाहर इतनी अच्छी नौकरियां हैं, तुम बाहर क्यों नहीं गई? लेकिन नतीजा, तुम फिर भी अंदर आ गई। बाद में तुमने अपनी मेहनत से लगातार सुधार किया, यहां तक कि तुमने हमें प्रभावित किया। तुम्हारी वजह से हमने टियांडू प्रोजेक्ट पर भरोसा किया कि आखिरकार यह सफल होगा। बाद में जियानियों को पता चला कि तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है। उसे गलतफहमी हो गई। तुम और वो एक ही मां के अलग अलग पिता वाले भाई बहन हो, इसलिए वो हर जगह तुम्हें निशाना बना रहा है, तुम्हें डिंग फिंग से निकालना चाहता है। उस समय मैं वास्तव में बहुत चिंतित था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं बहुत चिंतित था। अगर किसी दिन मैं ऑफिस में आया और मैंने तुम्हें व्यस्त नहीं देखा तो मुझे कैसा लगेगा? तुम्हें कल पता चल जाएगा। अगर संभव होता तो मैं चाहता कि मैं जीवन भर न जान पाता। आखिरकार एक दिन तुम मेरे ऑफिस में आई। तुमने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी डेस्क खाली करवाने वाला जियान वायु था। तुम बहुत नाराज थी। तुमने कहा तुम नौकरी छोड़ रही हो। उस समय मैं वास्तव में बहुत डर गया था। मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे डर था कि मैं जीवन भर तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। हालांकि हम सिर्फ कुछ महीने ही जानते हैं, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता, इसलिए क्या तुम मुझे वादा कर सकती हो कि तुम नहीं जाओगी? तुम मुझे अपने पास रखकर क्या करना चाहते हो? काम का साथी? बस तुम चाहो तो हम। अगर मैं नहीं चाहती तो? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या मैं किसी की तरह दिखती हूँ? किसकी तरह? मोज़ेडाई क्यों आए? तुम उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? क्या मैं उसकी तरह दिखती हूँ? क्या हम इस विषय को शुरू नहीं कर सकते? जब तुम मुझे देखते हो तो क्या तुम्हें वह याद आती है? मैं उससे जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। ठीक है,
मैं समझ गया। अब काफी देर हो गई है। सब जल्दी घर जाकर आराम करो। चेंग लिंगयू, हर एहसास एक आदत बन जाता है। मैं तुम्हारी आदत का हिस्सा नहीं बनना चाहती। आ गया। गरम है, संभल कर। कोई बात नहीं। आओ माँ, आप बैठ जाओ। देखो, मैंने कहा था ना कि अंदर मत जाओ। यहाँ तेल ही तेल है, अब क्या करें? कोई बात नहीं माँ। आओ, मैंने आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। बचपन में झांग लिली मुझे खाना नहीं बनाती थी, तो मैंने खुद नूडल्स बनाना सीख लिया। माँ, मुझे लगता है कि मुझ में नूडल्स बनाने का हुनर आपसे आया है। वह तुम्हें खाना नहीं देती थी? तुम्हारे पिताजी को पता था? एक दो वक्त ना खाने से कोई नहीं मरता। सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, आप ऐसा मत कहिए। असल में माफी मांगने वाला तो मैं हूं। मैंने आपका और क्यू अंकल का रिश्ता गलत समझ लिया और लिंग यून पर गुस्सा निकाला। माँ, आप मुझे माफ कर दीजिएगा ना? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम चाहे जो भी करो, माँ कभी नाराज नहीं होगी। क्या हुआ? माँ, मुझे डर है कि लिंग यून मुझे माफ नहीं करेगी, क्योंकि पहले मेरा उसके साथ व्यवहार बहुत खराब था। तुम दोनों पहले तो अच्छे से रहते थे, लेकिन लिंग यून दिल की सीधी है। तुम उसे मना लो, सब ठीक हो जाएगा। असल में मुझे लगता है हम तीनों मां बेटों की आदतें एक जैसी है। मुझे आखिरकार मां मिल गई और एक बहन भी। मैं बहुत खुश हूं। मां, मैं वक्त मिलते ही आपसे मिलने आया करूंगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम्हारी कंपनी में इतना काम रहता है। वो कौन सी बड़ी बात है? हो सके तो मैं तो काम पर जाना भी नहीं चाहता। मैं मां के साथ नूडल्स की दुकान पर रहना चाहता हूं। बस बस क्या? बस मैं वो झांग लिली को फायदा नहीं पहुंचाना चाहता। अगर मैं कंपनी में नहीं रहा, वो डिंगफेंग पर कब्जा कर लेगी। ले लेने दो ना। बस हम तीनों खुश रहें। खुशी खुशी साथ रहना, यह बाकी सब चीजों से ज्यादा जरूरी है। मां, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं फिर भी मानने को तैयार नहीं हूं। डिंगफेंग पापा ने 20 साल मेहनत करके आज तक संभाला है। वो झांग लिली के हाथों में क्यों चला जाए? मैंने 20 साल तक दुख सहा, वो तो ठीक है। मां, आपने इतनी मेहनत की है, आपको भी अब आराम करना चाहिए। और लिंग यून भी, वो इतनी मेहनत से काम करके पैसे क्यों कमा रही है? मैं चाहता हूं कि वो हर दिन खुश रहे। मां, आपको नहीं लगता? तुम सही कह रहे हो, लेकिन माँ को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मां, आपको कुछ नहीं करना है, बस मुझ पर छोड़ दो। बस मैं चाहता हूं कि आप लिंग यून को समझाएं, कंपनी में मेरी मदद करने के लिए।
वह तुम्हारी अपनी बहन है, उसे तो तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए। और मैं चाहता हूं कि लिंग यून पापा को माने। पापा को माने। माँ, दरअसल मैं महसूस कर सकता हूं पापा को लिंग यून के बारे में अफसोस है। अगर लिंग यून पापा को मान लेती है तो आगे चलकर मैं कंपनी में झांग लिली से निपटने मेरे पास ज्यादा संभावनाएं होंगी। लेकिन माँ, आप पापा को नहीं मानती। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन लिंग यून के बारे में सोचिए। उसके शरीर में पापा का खून है। आप उसे हमेशा सिंगल पेरेंट के तौर पर नहीं रहने दे सकती। इसके अलावा अगर उसके और पापा के बीच का विवाद नहीं सुलझता तो मैं कंपनी में मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लिंग यून बचपन से ही बहुत इरादों वाली लड़की रही है, जिद्दी स्वभाव की है। ठीक है, मैं उसे समझाती हूँ, लेकिन आखिरी फैसला तो उसे ही लेना है। माँ, लिंग यून इतनी समझदार है, वो आपकी बात जरूर मानेगी। चलो अब इस बारे में नहीं, नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। आपके अच्छे बेटे ने आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। शुक्रिया। मैं वापस आ गया हूँ। आप कैसे आए? मेरे कार्यालय में छोड़ दिया। इसे आपको भेजें। मैंने आपको नहीं बताया? मैं मिल जाऊंगा। इतना शराब पीते हैं। आप बोर होने का इंतजार कर रहे हैं? आज दोपहर आपने क्या किया? बातें करने के लिए एक मुलाकात है। कौन? आपके साथ क्या करना है? क्या यह चेंगलिनन है? हाँ, ये उसकी है। तो क्या? आप सभी ने क्या बात की? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका रवैया क्या है? आपने पहले मेरे साथ ऐसा नहीं किया होगा। क्या चेंगलिन ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया? हम जो कहते हैं उसका तुमसे कुछ भी है। मुझे बताएं कि आपने क्या बात की। ये हमारा व्यवसाय है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मैं दोपहर से आपका इंतजार कर रहा हूँ? आप वेबसाइट या अपनी कंपनी को वापस नहीं करते हैं। रात में कहीं से बाहर महिला। वो मेरी अधीनस्थ है। आप क्या कहते हैं? महिलाएं कहीं से बाहर? मैंने तुमसे नहीं पूछा। शाम से मेरे घर पर। अब तुम मुझे उसके लिए। तुम पी रहे हो, मैं तुम्हें। मैं नहीं जाना चाहता। आप जाना नहीं चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आपको वापस भेज दे। मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। भाई जी, तुम मुझे मत जाने दो। मुझे पता है कि जब मैं चला तो तुम मुझे नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं अच्छा नहीं करता तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसे बदल सकता हूँ। सवाल ये नहीं है कि कौन गलत है, बदलाव करना है या नहीं। अब मेरी गलती है, ठीक है? मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, मत रो। मेरी सुनो और जाओ। मैं अपने ठंडे घर वापस नहीं जाना चाहता। भाई जी, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। जब से मैं एक बच्चा था तब से तुम्हें प्यार करता था। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपकी तरह। तुम मुझे दोष मत देना, ठीक है? मुझे तुम पसंद हो। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मैं इस पिता को भी नहीं मानता। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। ये बहन
एकमात्र रिश्तेदार। मुझे तुम पसंद हो, सिर्फ पसंद ही नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिश्तेदार जैसा प्यार नहीं चाहिए। मुझे तो एक आदमी और औरत जैसा प्यार चाहिए। सुन लो, मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ रिश्तेदारी का प्यार है। तुम गलत मत सोचना, समझी? क्या तुम्हें सच में मेरे लिए जरा सा भी एहसास नहीं है? तुम जानती हो, असल में जियान्यू वो। मुझे पता है जियान्यू मेरे साथ अच्छा है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। जियोलान, हमारे बीच सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है और कुछ नहीं। तुम बेकार की बातें मत सोचो, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो। ठीक है, चलो, जब तुम्हें यहाँ रहना इतना पसंद है, तुम यहाँ रहो, मैं जाता हूँ। रुको, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। जरूरत नहीं, तुमने कहा था न जियान्यू मेरे साथ अच्छा है। मैं उसे मुझे लेने के लिए बुलाती हूँ। अगर तुम अब मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं 3 गिनती हूँ। फुयीजे, मैं तुम्हें खुद मेरे पीछे आने पर मजबूर कर दूंगी। लिंग्यून, सोई या नहीं? माँ, इतनी रात हो गई, अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। कुछ परेशानी है? क्या माँ से बात करोगी? मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? माँ ने कहा था न कि नौकरी मत छोड़ो। मैं उस इंसान की कंपनी में काम नहीं करना चाहती। लिंग्यून, तुम डिंगफेंग में अच्छा कर रही हो। तुम मेरी वजह से अपने भविष्य को प्रभावित मत होने देना। मैंने पूरी सोच समझकर फैसला किया है। माँ, आपने मुझे इतनी मेहनत से पाला पोसा। अगर मैं अभी उस इंसान की कंपनी में काम करती रही तो मेरा दिल इसे स्वीकार नहीं कर पाता। वैसे भी मैं इतनी काबिल हूँ, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन माँ चाहती है तुम थोड़ा और सोच विचार करो। मैं और क्या सोचूं? माँ फिर भी चाहती है कि तू डिंगफेंग में काम करे। क्यों? डिंगफेंग तो उस आदमी की कंपनी है ना। पर तेरा भाई तो वही है। मैं जानती हूँ इन 20 सालों में जियान्यू ने भी बहुत कुछ सहा है, पर यह सब माँ की वजह से हुआ। लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू उसकी मदद करे। वैसे भी तुम दोनों सगे भाई बहन हो, तुम्हारा उसकी मदद करना तो बनता है। लिंग्यून, तू बस माँ और उस आदमी की बातों में आकर अपना भविष्य खराब मत करना। लिंग्यून, माँ तुझे एक और बात कहना चाहती है। और क्या बात है? लिंग्यून, क्या तू अपने पापा से मिल लेगी? माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ ये बहुत ज्यादा है, लेकिन वह तेरे पापा हैं। फिर जब मैंने उसे छोड़ा था, उसे तेरे बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए माँ चाहती है कि तू उसे माफ कर दे। क्या सी जियान्यू तुमसे मिलने आया था? नहीं, वह मुझसे मिलने नहीं आया। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। पहले आपने कहा था ना कि मेरे पापा नहीं है। मैं भी मान लूंगी कि मेरा कोई पापा नहीं है, बस हो गया ना। मैं ऐसे कर लूंगी जैसे उन्हें जानती ही नहीं, बस हो गया ना। लिंग्यून, इतनी जिद्दी मत बनना, शायद वह एक अच्छे पापा साबित हो। माँ, आप क्या बक रही हैं? आपको पता है। लिंग्यून, माँ तुझे मानती हूँ, माँ तुझे मानती हूँ। तू एक बार फिर माँ की सुन लेना। मैंने इतनी बड़ी होते तक आपकी हर बात मानी है।
लेकिन अब आप कह रही हैं कि मैं उसे मानूं। क्या आपको भी उसके पैसे दिख रहे हैं? तू माँ से ऐसा कैसे कह सकती है? क्या माँ तेरी नजर में ऐसी है? फिर आप मुझे उसे मानने के लिए क्यों कह रही हैं? क्या वह मेरे पापा बनने लायक है? चाहे लायक हो या न हो, वह तेरे पापा हैं। मैं नहीं मानती, लेकिन तुझे तो मानना ही पड़ेगा। लिंग्यून लिंग्यून, तू कहाँ जा रही है? घर में बहुत उबाऊ लग रहा है। मैं बाहर ताजी हवा खाने जा रही हूँ। क्या 2 घंटे से ज्यादा हो गए बाहर गए हुए? हाँ, मैंने लिंग्यून को हर जगह ढूंढ लिया। क्या करें, क्या करें? चेंग आंटी, आप लिंग्यून को उस आदमी को मानने के लिए कैसे मजबूर कर सकती हैं? वास्तव में अभी सबसे ज्यादा दुखी वही है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। सच सच बताओ मुझे, क्या सीजेन्यू ने तुम्हें ऐसा कहने को कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बेटे की सोचो तो बेटी का क्या? अभी इन बातों को छोड़ो। अभी लिंग्यून को ढूंढना ज्यादा जरूरी है ना? इतनी रात 11, एक लड़की बाहर अकेली कैसे रहेगी? तुम चिंता मत करो, बाहर की सुरक्षा भी इतनी खराब नहीं है। ऐसा करो, मैं और क्यूहेंग फिर से ढूंढने जाते हैं। आंटी चेंग, आप चिंता न करें, मैंने अभी दोस्तों को फोन किया था, वे सब ढूंढने में मदद कर रहे हैं। मैं अभी निकलता हूँ। पापा, आप आंटी के साथ रहिए, मैं अकेला चला जाऊंगा। ठीक है, जल्दी जाओ। सब मेरी गलती है। ठीक है, अब चिंता मत करो। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। चुपचाप भाग क्यों आए? तुम्हें पता है आंटी चेंग कितना परेशान है? मैं बस अकेले शांत रहना चाहती थी। 2 घंटे हो गए, काफी है ना? चलो वापस चलते हैं, उनकी चिंता कम होगी। क्या तुम मेरे साथ बात करोगे? ये बात, क्या मैंने बिल्कुल गलत किया? तुम्हारा मतलब आंटी चेंग ने तुम्हें पिता मानने को कहा? ये बात मैं भी नहीं जानती। माँ ने ऐसा क्यों कहा? मुझे याद है, छोटे थे तब हमारा घर बहुत गरीब था। माँ की तबीयत भी खराब रहती थी। मैं रोज घर के बाहर बैठती थी, इंतजार करती रहती, बस पापा के आने का इंतजार। लेकिन मैं इंतजार करती रही, वो कभी नहीं आए। तुम्हें पता है, हर पल निराश होने का एहसास। 20 साल हो गए, उन्होंने कभी हम मां बेटी को ढूंढा तक नहीं। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, क्या हैसियत है, कितने पैसे हैं। उनकी हैसियत से हमें ढूंढना बहुत आसान था। शायद उन्होंने सच में हमें भुला दिया। अब माँ कहती है मैं उन्हें मान लूं। क्या सिर्फ इसलिए? वह मेरे खून का पिता है।
मैं सच में स्वीकार नहीं कर सकती। स्वीकार नहीं कर सकते तो मत करो। बेवकूफ लड़की, तुम हमेशा से विदेश पढ़ने जाना चाहती थी ना। मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो साथ में विदेश चलते हैं। विदेश? मुझे माँ की चिंता है। चिंता मत करो, चेंग आंटी की देखभाल मेरे पापा करेंगे। हो सकता है हमारे न होने से उनके लिए अच्छा ही हो। और सुनो, भविष्य क्या होगा कौन जानता है। हाँ, भविष्य क्या होगा कौन जानता है। पर सच कहूं, तुम कह रही हो मेरे साथ विदेश जाओगी, तो दीजी की नौकरी का क्या? बेशक इस्तीफा दे दूंगा। मैं नहीं जानता भविष्य क्या होगा, लेकिन मेरे कल्पना के भविष्य में तुम हमेशा हो। लेकिन इससे पहले तुम्हें भी सोचना चाहिए। चेंग आंटी की राय। मुझे यकीन है चेंग आंटी ने तुम्हें सिजियावान पिता मानने को कहा। यह उनकी असली मंशा नहीं होगी। क्यों? शायद चेंग आंटी का मन का बोझ। मन का बोझ? यह बोझ है सिजियान्यू। लिंगयुन, सोचो, चेंग आंटी इतनी मजबूत इंसान है। ऐसा क्या हुआ जो उन्हें कमजोर बना दिया और अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया? सिर्फ तुम और सिजियान्यू, खासकर सिजियान्यू। चेंग आंटी को उनके प्रति जो अपराध बोध है, हम सोच भी नहीं सकते। खासकर जब चेंग आंटी को पता चला झांग लिली ने सिजियान्यू के साथ कैसा व्यवहार किया। अगर तुम नहीं होती तो मैं सोच भी नहीं सकता चेंग आंटी क्या करती। शायद ऐसा ही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से बस तुम्हें थोड़ा झेलना पड़ेगा। पहले सिजियान्यू की मदद करो, तभी चेंग आंटी का मन का गुबार निकलेगा। दरअसल हम सब समझते हैं सी जियान्यू और झांग लिली की लड़ाई में सबसे जरूरी है सी शियाओहान का रुख। मेरे ख्याल से तुम सी शियाओहान को मान लो, सी जियान्यू की काफी मदद होगी। अरे, तुम तो मुझे बहका रहे थे ना। तुम फिर भी चाहते हो मैं डिंगफेंग में रहूं सी शियाओहान को मानने के लिए? मैं बहका नहीं रहा हूं। बस अगर चेंग आंटी का मन नहीं माना, तुम भी खुश नहीं रहोगी ना। वैसे भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस तियानडू प्रोजेक्ट खत्म होने तक इंतजार करो। तियानडू प्रोजेक्ट? हाँ, दरअसल तियानडू प्रोजेक्ट ही है जो झांग लिली से निपटने का जरिया है। अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो सी जियान्यू डिंगफेंग में मजबूत हो जाएगा। और तुम भूल मत जाना, तियानडू प्रोजेक्ट तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद पहली नौकरी है। सोचो, तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की, कितना दिल लगाया, कितनी बार तिरस्कार सहा। आखिरकार यह प्रोजेक्ट सही राह पर आया है। सच में छोड़ दोगी? तुम ठीक कहते हो। यह मेरी पहली नौकरी है। ऐसे ही छोड़ कैसे सकती हूं? तुम्हारी याद दिलाने के लिए शुक्रिया। बस यही बात है। बस अगर मैं डिंगफेंग में रहूं, तब तुम्हारा होना या न होना मायने नहीं रखेगा। और मेरे अनुमान से यह प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा 6 महीने में पूरा होगा। 6 महीने काफी है? बिल्कुल काफी है। मैं इंतजार कर सकता हूं। तुम? चलो, बुरी बातें छोड़ो, कुछ अच्छी बातें करते हैं। कल दोपहर क्या खाना चाहोगी? मैं ऑफिस ले आऊंगा। कुछ भी चलेगा, थोड़ा तीखा हो। तो माला शियांग वो मसालेदार पॉट खाते हैं।
नहीं, ज्यादा मसालेदार पॉट खाने से पिंपल्स हो जाएंगे। तुम सुंदर नहीं रहोगी। मुझे पिंपल्स पसंद नहीं। वरना मैं तुम्हारे लिए सूप बनाने का सामान ले आती हूँ। अरे, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम लोग सब इतने व्यस्त हो, क्या चल रहा है? दिन दहाड़े ही शैतानी करने निकल पड़े हो। हमारा बार तो अभी खुला भी नहीं है। क्या तुम ग्राहक बनने आए हो? क्या बिना काम के मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? कितना सुंदर सजाया है। क्या तुम्हें लकवा मार गया है? किसे लकवा? तुम ही तो बिना वजह इधर-उधर हाथ हिला रहे हो। लकवा नहीं तो और क्या? क्या तुमने मेरी उंगली में पहना हुआ इतना बड़ा हीरा नहीं देखा? पता नहीं सड़क किनारे कुछ रुपए में खरीदा नकली हीरा है या नहीं। बाई टिंगटिंग मेरे जैसी, क्या मैं नकली सामान खरीद सकती हूँ? शायद नकली ही है। मेरे पास प्रमाण पत्र है। देखो, इतनी देर से बस यही दिखाने आई हो? प्रमाण पत्र भी साथ लेकर आई हो? कौन तुम्हें दिखाने आता है? मैं तो तुम्हारे और चेंग लिंगियों के लिए निमंत्रण लेकर आई हूँ। मैं और हान किमिंग शादी कर रहे हैं। माफ करो, समय नहीं है, लालच भी नहीं है। पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उस छोटी रकम की जरूरत नहीं। आखिर हम पुराने सहपाठी भी तो हैं। क्या तुम सच में इतनी कंजूसी करोगे कि मेरी और किमिंग की शादी में भी नहीं आओगे? बस करो, मना कर दिया तो मना। तुम्हें इतनी बकवास की क्या जरूरत है? निमंत्रण देने आई थी ना, अब दे दिया। ग्राहक बनोगे? नहीं तो बाहर जाओ। तुम शादी है ना, हम जरूर आएंगे। देखो, बात तो बन गई। गाओ शियांग, यह क्या मतलब? तुम ऐसा करके लिंगियों के साथ धोखा कर रहे हो। तुम जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। बाई टिंगटिंग। देखो गाओ शियांग को मालिक बनने से फर्क पड़ता है, किसी मजदूर लड़की की तरह नहीं। छोटे दिमाग वाली। गे कियानरू, क्या बकवास कर रही है? मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की थी। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन मेरी एक आदत है। थोड़ा सा पीते ही मैं बदमाशी करने लगती हूँ। पता नहीं क्या हालत बन जाए। लेकिन कियानरू, तुम्हारा दिल बड़ा है। चाहे मैं कितना भी उपद्रव करूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? गाओ शियांग, तुम दोनों बिल्कुल मत आना। मुझे डर है कहीं तुम आए तो मेरी शादी का स्तर गिरा देगी। बाय बाय, अब निकलो यहाँ से। चलो छोड़ो, ऐसे लोगों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगा तुम सच में जा रही हो। बिल्कुल नहीं। वो तो जानबूझकर ऐसा कर रही थी, दिखावे के लिए। हमारे जरिए लिंग्यू को बताना चाहती थी। तुम लिंग्यू को बिल्कुल मत बताना। मुझे डर है कि वो बुरी बातें याद करेगी। हाँ हाँ, मैं लिंग्यू को नहीं बताऊंगी। लेकिन मुझे डर है मैं गलती से बता दूं। तुम तो बिना दिमाग वाली हो। कुछ दिनों में बार खुलेगा, लिंग्यू जरूर आएगी। तब बस याद रखना, उसे बिल्कुल मत बताना। जी कियानू ने मुझे यह बात बताई ताकि मैं लिंग्यू को बताऊं, ताकि लिंग्यू गुस्सा हो। बाई टिंग टिंग, तुम नहीं बता सकती। बिल्कुल नहीं बताना, समझी? अभी से मुंह पर पट्टी लगा लो, कुछ नहीं बोलना। ठीक है, आज की मीटिंग यहीं खत्म, सब जा सकते हैं। बॉस सी, तुमने मुझे क्या कहा? बॉस सी, इस कमरे में अभी सिर्फ हम दो ही हैं। तुम मुझे पापा बुला सकती हो। हाँ, एकदम से बदलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें दिल में यह क्लियर रखना चाहिए, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम मेरी बेटी हो। इस 20 साल में तुमने बहुत कुछ सहा है।
मैंने ज्यादा कुछ नहीं सहा। माँ ने सब कुछ सहा। चलो पुरानी बातें अब छोड़ो। आज से तुम मेरी सिक्यावन की बेटी हो। इन 20 साल की पिता की कमी मैं 10 गुना 100 गुना भर दूंगा। चेंगुए वैसे तो सब अच्छा है, बस जिद्दी है। अगर उसे पता था कि वह तुम्हें जन्म देने वाली है तो मुझे बताना चाहिए था, वरना हम 20 साल अलग नहीं रहते। क्या आप माँ को दोष दे रहे हैं? मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुमने कहा था ना, पहले की बातें फिर से ना छेड़ो ना। ठीक है, पुरानी बातें अब छोड़ दो। ऐसा करो, पापा तुम्हें घुमाने ले चलें? या फिर विदेश घूमना चाहो तो बोलो, पापा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। इन सब की जरूरत नहीं। आज मैं सिर्फ एक बात कहने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि डिंगफेंग में मेरी नौकरी मेरी काबिलियत की बदौलत हो, बिना किसी खास सुविधा के। तुम अब भी पापा को माफ नहीं कर रही। दरअसल कल मैंने बॉस फू को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सोच विचार कर मैंने रुकने का फैसला किया। बस आप यह वादा करें। करोगे वादा? ठीक है, पापा मानते हैं। मैं अच्छी तरह समझता हूं, तुम्हारा मन जीतना एक दिन का काम नहीं, लेकिन जब तक हम बाप बेटी साथ रहेंगे तुम जरूर समझ जाओगी। पापा सच में तुम्हारा हर्जाना भरना चाहते हैं। ये सब बाद में देखेंगे। कोई और बात नहीं तो मैं काम पर जाती हूँ। एक हग। पापा ने अपनी बेटी को कभी गले नहीं लगाया। कितना भावुक दृश्य है। लगता है मैं बेवक्त आ गया। सियाओहान, तुम्हें कितनी जल्दी है? अभी पता भी नहीं अपनी बेटी है कि नहीं, बस गले लगा लिया। अगर नहीं निकली तो? बॉस झांग सही कह रहे हैं। चलो डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। ठीक है ना? नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन बॉस झांग को शक है लगता है। वो तो मजाक था लिंगयोंग। तुम्हें पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। सोचा नहीं था कि एक ही परिवार की निकलोगी। सुनो, अगर तुम जियाओहान को पापा बुलाती हो तो क्या मुझे माँ नहीं बुलाओगी? बॉस झांग कितना मजाकिया है। माफ कीजिए, मेरी सिर्फ एक ही माँ है। पापा, मैं काम पर जाती हूँ। यह रही तुम्हारी मानी हुई बेटी। बड़ों का आदर नहीं करती। तुम्हें इसे संभालना चाहिए। मानी हुई कैसी? यह मेरी असली बेटी है। लीली, तुम भी इतनी उम्र की हो गई हो। पूरे दिन युवा पीढ़ी के साथ मत लड़ो। कोई आत्मखेती नहीं है।
मैं आपको बता सकता हूं, भविष्य में लिंगों को न करें। क्या आपने सुना है कि मेरे पास समय नहीं है। नहीं, यह अच्छा है। क्या यह मेरा कार्यालय है? क्या आप संतुष्ट हैं? कृपया मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई आवश्यकताएं हैं। मैं मूल क्यूबी रूम में काम करना बेहतर होगा। यह उपाध्यक्ष का कार्यालय है। आप उपाध्यक्ष हो सकते हैं यदि आप केवल अपना सिर हिलाने के लिए। बॉस आपके पास नहीं है। क्या आप अभी भी मुझे बोसी कहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अभी भी मूल चेंगलिंगन हूँ। मुझे भी पहले दिन में टीम को प्रोजेक्ट करना है। मैं कुछ नहीं बदलना चाहता। अगर ऐसा है तो मैं छोड़ दूं। अच्छा है। सुनो, तुम नहीं बदलते। क्या आप मेरे लिए अपना पता बदलना चाहते हैं? पता? मुझे पता है कि आप पिता को पहचान नहीं पाएंगे, मेरे इस भाई का। आप मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे। भाई? मुझे गुस्सा मत करो कि मैंने पहले क्या गलत किया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे आशा है कि आपके पास माँ को देखने के लिए अधिक समय है। वह वास्तव में आपको याद करता है। मैं अच्छी तरह से गंदी माँ बन जाएगा। हम एक परिवार हैं, है ना? लेकिन आपको जिंगली से सावधान रहना होगा। मुझे डर है कि वो आपको लक्षित करेगा। चिंता मत करो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अरे यूनाइस महान। चलो एक साथ दोपहर का भोजन करें मेरे साथ लिंगों को। अच्छा है। और बैंक भी सहमत है। चलो दोपहर में एक साथ भोजन करें। रास्ते में आप अभी भी पहले की तरह यियास के साथ संवाद करते हैं। भूल जाओ, तुम दो आगे। ठीक है, मेरे भाई को सुनो, चलो चलते हैं। तुम पहले मिले थे। हाँ, आप देखते हैं कि आप कितने पूर्व निर्धारित हैं, जो एक पूर्व छात्र और एक सहयोगी है। तुम हमारे स्कूल में भर्ती करने आए हो। भर्ती किए गए लोग निश्चित रूप से सहपाठी और सहकर्मी दोनों होते हैं। सही कहा। लेकिन हम जितने करीब हैं वैसा कहा होता है ना यीज? हाँ। लिंगयुन, मैं खा चुका हूँ। बॉस फू, तुम खा चुके हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तृप्त हो गया हूं। आज मुझे बहुत भूख लगी है। तुम लोग बात करो, मैं चलता हूं। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जीतो, जल्दी खाओ। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? क्या अजीब? मैंने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी और डिंगफेंग में वापस आ गया? तो मुख्य बात यह है कि आखिरकार तुम अभी भी यहां हो। हाँ, मुख्य बात वापस आना है। तो तुम जियानियों की मदद करने वापस आए हो। तो ऐसा कहा जाए तो हमारे विचार, हमारी सोच अभी भी एक जैसी है। आज मैं तुमसे कुछ काम की बात करना चाहता हूँ। बोलो। मैं इसी शियाओहान से बात कर चुका हूँ। काम पर उसे मेरे साथ कोई विशेष व्यवहार या विशेषाधिकार नहीं रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सामान्य की तरह सख्ती से मार्गदर्शन करो। कोई बदलाव नहीं चाहिए। और हाल ही में हुई घटनाएं।
हम सब भूल जाते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम जानते हो। सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं। यह बहुत अच्छा है। आगे भी मार्गदर्शन बनाए रखना। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूं। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई बड़ा सहारा है। आगे भी मैं निष्पक्ष रहूंगा। यह सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। लिंगयुन, क्या हुआ? दरअसल क्या तुमने कभी सोचा है बॉसी को अपना पिता मानने का? मैं जानता हूं ये तुम्हारा घरेलू मामला है, मुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मैंने जियान वायु को इतने सालों से देखा है। वो वाकई बहुत मेहनत करता रहा, हर संभव तरीका आजमाया, बस तुम्हें और बॉसी से मिलवाना चाहता था। तो तुम इसे उसकी मदद या खुद की मदद समझ सकती हो, या फिर बस तुम खुद ही अच्छे से सोच लो। जियान वायु ने कितनी तकलीफें झेली हैं, कितना दुख सहा है। क्या उसे खाने तक नसीब नहीं होता था या सड़क पर सोना पड़ता था? अरे ऐसे मत कहो यार। अगर दुख की बात करें, अगर तकलीफों की बात करें, सबसे ज्यादा तकलीफें और दुख तो मेरी माँ ने झेले हैं। बचपन में हमारा घर बहुत गरीब था। अक्सर खाने तक के पैसे नहीं होते थे, किराया नहीं दे पाते थे। माँ बीमार पड़ती तो डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं होते। बस ऐसे ही जूझते रहते। लेकिन ये सब तकलीफें क्या हैं? इनसे कहीं ज्यादा दुख माँ के दिल में था। मुझे याद है बचपन में मैं माँ से पूछता था, पापा कहाँ है? माँ कुछ जवाब नहीं दे पाती थी, बस कोने में छिपकर रोती रहती। सच कहूं तो मैं उस समय बहुत अनसमझ था। अब जाकर समझ आया कि उस इंसान ने मेरी माँ को दुख दिया। 20 सालों से माँ ने किसी और से शादी नहीं की और वह पत्नी और बच्चों के बीच खुश। तुम मुझे उसे कैसे अपनाने को कह सकते हो? शायद उसकी कोई मजबूरी रही हो। उसकी क्या मजबूरी हो सकती है? मैं बस इतना जानता हूँ कि इस दुनिया में मेरी माँ ही मेरी एकमात्र अपनी है। मुझे उसकी देखभाल और रक्षा करनी है। मैं उसे जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी भी माँ है ना? अगर कभी तुमने किसी एक इंसान की पूरी ताकत से रक्षा की हो, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है तुम समझ सकते हो। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। दरअसल मुझे लगता है दुनिया में सबसे महान इंसान वो होती है मां। वो इतनी मेहनत से हमें पालती है, बड़ा करती है, बिना किसी शिकायत के सारे दुख और तकलीफें सहती है ताकि हम स्वस्थ रूप से बड़े हो सके। इसलिए सच में दुनिया की सबसे महान मां होती है।
मैं बस इतना जानता हूँ कि इस दुनिया में मेरी माँ मेरी एकमात्र रिश्तेदार है। मुझे उसकी देखभाल करनी है और उसे बचाना है। मैं उसे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी भी माँ है। अगर तुम्हारी कभी थी पूरी ताकत से किसी एक इंसान की रक्षा करना, अगर था तो मुझे लगता है तुम समझ सकते हो। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे सच में तुम्हारी बहुत बहुत याद आती है। मुझे याद है जब मैं गिर गया था, तुमने मुझे सिखाया था कि कैसे उठना है। जब मैं छोटा था और मैंने कुछ गलत किया, तुमने मुझे डांटा। मुझे डांटने के बाद तुम खुद कमरे में जाकर चुपचाप रोती थी। लेकिन क्या तुम जानती हो, उस वक्त जैसे ही तुम चली गई, मेरी पूरी दुनिया टूट गई। मैं खुद से नफरत करता हूं। मैंने तुम्हें ठीक से प्यार नहीं किया, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम्हारी कदर नहीं की। यहां तक कि तुम्हें गले भी नहीं लगाया। वो गर्मजोशी भरी गोद, अब मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा गले लगाने का। तुम अब दूसरी दुनिया में हो। क्या तुम ठीक हो? मुझे वादा करो कि तुम ठीक रहोगी। बॉस जो, हम दोनों लेट हो गए, अंदर चलना चाहिए। थोड़ा और इंतजार करो। तुमने मुझे क्या बकवास सलाह दी थी? क्यों हैंक को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी जगह बुक करवा दी? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने तुम्हारी बात मान ली? सच में उसके लिए पूरी जगह बुक कर सेलिब्रेट किया। सब जानते हैं कि मैं क्यों हैंक से नफरत करता हूं। अब देखो ना, खुद पर थप्पड़ मारा, मेरी सारी इज्जत उड़ गई। बॉस जो, इज्जत कोई मायने नहीं रखती। देखो आज तुमने ये सुझाव देने के बाद बॉस जो कितनी खुश है, बस इतना ही काफी है। वो मेरी बहन है ना, क्या मुझे उसे खुश करने की जरूरत है? ये खुश करना नहीं, ये प्यार जताना है। प्यार जताना। सही भी कह रहे हो। हमने उसका रास्ता भी तो नहीं रोका, बस उसे एक मौका दे दो, बस हो गया। और वैसे भी आज तुमने फिर से उसे इतना सम्मान दिया,
उसके लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक करके सेलिब्रेशन किया। अगर वो आगे भी नहीं संभलता है तो हम उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढ लेंगे, ठीक है? तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा नहीं जाना ठीक नहीं होगा? चलो। सब लोग थोड़ा रुकिए, मुझे कुछ कहना है। आज सेलिब्रेशन है और जब सेलिब्रेशन है तो हीरो जरूर होगा। आज का सबसे बड़ा हीरो मेरे साथ ये क्यू यूहेंग है। जब से क्यू यूहेंग हमारी कंपनी डिजी में आए हैं, उन्होंने बहुत सारे बेहतरीन फैसले लिए हैं और बहुत फायदा भी पहुंचाया है। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि सब उन्हें तालियों से सलाम करें। शुक्रिया सबका। चलो चलो, सब लोग जारी रखें। हाँ क्यू आईमेंग, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें क्या किया? हाँ क्यू आईमेंग, क्या कर रहे हो? नहीं, क्या हुआ? उसने तुम्हें परेशान किया? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ क्यों आइमिंग, क्या कर रहे हो? मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझसे माफी मांगो, माफी मांगो। मैं हाँ क्यू आईमेंग, बॉस क्यू के दोस्त से माफी मांगो। क्यों? माफी मांगो। सॉरी। अब ठीक है? छोड़ो छोड़ो, उससे बहस मत करो। तो क्या अब मैं एक बोतल शराब ले सकता हूं? लो लो लो। टिंग टिंग, ठीक तो हो ना? ठीक हो तो जाओ। चलो ठीक है, सब लोग जारी रखें। जारी रखो, जारी रखो। सच में ठीक हो ना? मैं हूं ना, डरो मत। मुझे क्या होगा? अभी मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि वॉशरूम जाकर मेकअप ठीक करूं। चलो शराब डालो। लो। इस बीच सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। शुक्रिया सबका। देखा, बिल्कुल एक छोटा बच्चा लगता है। बॉस झू उसे सबक सिखाएंगे। सबक कैसे? क्या हमने तय नहीं किया था कि आज उसे सम्मान देंगे? हाल में सब मेहनत कर रहे हैं। नहीं, कोई मेहनत नहीं। ऐसा करते हैं। मैं देख रहा हूं, वो तो पूरी तरह नशे में चूर है। अगर ये एक पेग और पी लिया तो शायद बेहोशी हो जाएगा। ठीक है, मैं उसे शुभकामना दे रहा हूं। कोई नहीं कह सकता मैं उसे निशाना बना रहा हूं। चलो। बॉस क्यों? हमारे बॉस जो कहाँ है? आपको एक टोस्ट करना चाहते हैं। लो, मैं फिर से आपको टोस्ट करता हूं। मैं क्यू हेंग आज बहुत ज्यादा पी चुके हैं। हाँ बॉस जो, मैंने आज वाकई ज्यादा पी लिया है। क्या बात है? मुझे कुछ समझते हो? परिवार की तरफ से दिया शराब पीते हो। मैं क्यू हेंग का ये मतलब नहीं है। वो आज बस एक बात, पीते हो या नहीं? ठीक है, मैं पीता हूं। मैं आपकी तरफ से पीता हूँ। कोई बात नहीं। बहन, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई और तुम उसकी तरफ से शराब पी रही हो। क्या तुम्हारी नजरों में मैं कोई भाई हूं या नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? बस एक बात, पीते हो या नहीं? कोई बात नहीं केके, जब तक बॉस जो खुश है, एक पेग और कोई मायने नहीं रखता। लो।
बस शराब पीने में ही लगे रहे। असली मुद्दा भूल गए। असली मुद्दा? कौन सा असली मुद्दा? देखो तुम्हारी याददाश्त। लो सब चुप हो जाओ। क्यों हैंक कहाँ है? अभी अभी बॉस जो के लिए एक गाना गाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे डर है अगर उन्होंने ये पेग पी लिया तो शायद गाना नहीं गा पाएंगे। इसलिए मुझे सबसे पूछना होगा, क्या सब उनका गाना सुनना चाहते हैं या फिर उन्हें शराब पीते देखना चाहते हैं? गाना गाना गाना। बॉस जो, जब सब उनका गाना सुनना चाहते हैं, आप उन्हें एक गाना गाने दीजिए। चलो। चलो चलो चलो।